पढ़ाई अच्छी नहीं होती घर पर, और क्या है स्कूल जाते तो बढ़िया पढ़ते, अच्छे नंबर आते। लॉकडाउन की वजह से हम अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाए, इसलिए स्कूल खुले जाएं हम, ताकि हम अपनी पढ़ाई पूरी करें। कोरोना महामारी के कारण देश भर में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रभावित हुई है तो वो है लड़कियों की शिक्षा। हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन आज भी बेटियां शिक्षा के मामले में काफी पीछे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक प्रदेश की 36.61% लड़कियों को प्राइमरी के बाद विभिन्न कारणों के चलते पढ़ाई करने से रोक दिया जाता है, और इस बार उनकी पढ़ाई में बाधा का सबसे बड़ा कारण है कोरोना वायरस। कोरोना काल में सिर्फ लड़की नहीं, लड़कों की भी शिक्षा पे बुरा असर पड़ा है, लेकिन इससे लड़कियां ज़्यादा प्रभावित रही हैं, क्योंकि एक तो मेवात जैसे क्षेत्र में पहले ही जहां लड़कियों को पढ़ाना ही पसंद नहीं करते, दूसरी बात अब कोरोना में तो स्कूल ही बंद है। तो हम कोशिश करते हैं कि मेवात की बच्चियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना में कम से कम उनका ड्रॉप आउट हो, उसके लिए हम काम करें। फिरोजपुर झरका में रहने वाले रोशनलाल बेहद गरीब हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद किसी तरह अपना और घर वालों का पेट भर पाते हैं। लॉकडाउन लगा तो उनका धंधा भी ठप हो गया। काम नहीं होने से अब घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। रोशनलाल के कुल 7 बच्चे हैं, जिनमें 5 बेटियां हैं। इनमें से सिर्फ 2 बेटियां ही अभी पढ़ पा रही हैं। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बेटियों के सामने लॉकडाउन बड़ी मुसीबत लेकर आया है। कोरोना में पिता की आमदनी बंद हो गई है, तो उसका सीधा कहर बेटियों की पढ़ाई पर पड़ा। रोशनलाल कह रहे हैं अब उनके पास बेटियों को पढ़ाने के लिए न तो पैसे हैं और न ही उनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फोन। अब गरीबी की तो हालत है साहब, कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम कुछ कर नहीं पा रहे जी। हम अकेला कमा रहा हूँ, जो कुछ कमाता हूँ बच्चों के लिए मतलब काम आ जाता है वो। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू की, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई गरीबों के लिए कोढ़ में खाद साबित हो रही है, क्योंकि इससे स्मार्टफोन और इंटरनेट का खर्चा भी बढ़ गया। रोशनलाल की बेटी सुषमा का कहना है, मेरे पापा का एक फोन है, वो भी खराब हो गए, और इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। हम 7 भाई, उसमें 2 बहन पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ने चाहते। एंड्रॉयड फ़ोन पहली बात तो बहुत कम मात्रा में है तो लड़कियों को नहीं देना पसंद करते। अगर लड़कियों को दे भी दिया तो उसमें फिर डाटा की समस्या आती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, तो इससे हमारी जो बच्चियां हैं कोरोना से वो काफ़ी पिछड़ रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक हर साल 16.88% लड़कियां 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। वहीं बात करें हरियाणा की, तो कोरोना महामारी से पहले तक प्रदेश में करीब 97.06% लड़कियां प्राइमरी स्तर तक पढ़ाई करती थीं। वहीं हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते लड़कियों की संख्या में 36.61% की कमी देखी गई थी। सेकेंडरी एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन की अपेक्षा लड़कियों की संख्या 10.33% से घटकर 86.73% रह गई थी। लेकिन कोरोना काल के दौरान इन आंकड़ों में और भी ज्यादा गिरावट आई है। लड़कियों की शिक्षा स्कूल के बंद होने से, मोबाइल के न होने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, और लड़कियों का ड्रॉप आउट्स अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। जो मिडिल स्कूल तक भी जो एडमिशन होते थे उनमें लड़कियां 10 से 15% ही एडमिशन हो पाया है। यूनेस्को ने भी कहा है कि कोरोना वायरस के बीच दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से 154 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं, और इनमें भी लड़कियों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा है। ऐसे में कोविड-19 के बाद की दुनिया में इस तरह की चुनौतियां मौजूद रहेंगी, चाहे स्कूल कितना भी बड़ा या छोटा हो। हालात ये हैं कि बेटियों की शिक्षा एक क्रांति के दौर से गुजर रही है। ऐसे में सरकार को उन समस्याओं को हल करना होगा जो कि लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करती है। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए नू से कासिम खान की रिपोर्ट।